सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष के साथ 193 देशों के प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं पीतल पट पर। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद है, हमारे साथ एडवोकेट लोकेश मंगल जी मौजूद है, जिनके द्वारा 72 फीट का पीतल पट बनाया गया है और उस पर 193 देशों के जो है प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, ताकि जो सभी देश है वो आपस में भाईचारे के साथ रहे। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आप आज महू भी गए थे, वहां पर भी आपके द्वारा जो है इसको अम्बेडकर जी को समर्पित किया गया है, पूरी बात बताइए। जी नमस्ते, मैं लोकेश राजेश मंगल। माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत भाई साहब की प्रेरणा से संविधान से देश पुस्तक द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर 72 फीट लंबा पीतल पट जारी किया गया है। इस पीतल पट में 193 देश के प्रतीक चिन्ह समाहित हैं। इसका कुल वज़न 1 किलो है। संपूर्ण संसार इसी तरह से एक दूसरे पर जुड़ा है और निर्भर है। जिस तरह से आप इस रोल को देख सकते हैं, हम सभी माटी की काया माटी में समा जानी है। ये रोल एक प्रतीक है कि हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस धरती के गोले पे हम भी इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसके चलते इसे तैयार किया गया। जैसे इंदौर के 80 हाईकोर्ट एडवोकेट्स की मदद से, उनके श्रम दान से और अर्थदान से इसे तैयार किया गया है। जी, इसको बनाने में आपको कितना समय लगा, क्या चौड़ाई है इसकी? इसे बनाने में तकरीबन 9.5 घंटे का समय लगा है और ये 72 फीट लंबा है और 5 इंच चौड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, इसमें अलग अलग देशों के प्रतीक चिन्ह आपके समक्ष इसमें दिखाई देंगे। क्योंकि 193 देश के प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र में सर्वोच्च भाव से ही इन चिन्हों को लागू किया गया, ताकि एक आम नागरिक का जीवन सुखद हो, जिसके चलते ही संविधान को बनाया जाता है, उसका पालन करवाया जाता है। क्योंकि कोई भी देश की कल्पना बिना संविधान के नहीं की जा सकती है। और बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसमें तटस्थ हो के भारत अपने हितों के लिए सोच सकता है। विदेश नीति हो, चाहे विधि के समक्ष समता हो, आम आदमी हो या प्रधानमंत्री, दोनों विधि के समक्ष समान है। आपने ये 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आपके द्वारा ये बनाया गया है, क्या संदेश और किस मकसद से, किस महत्व को दर्शाते हुए आपने बनाया? सर्वभौमतु सुखिनः के उद्देश्य से ये बनाया गया है। वसुदेव कुटुंबकम, आज पूरी दुनिया एक परिवार है। यदि हम इस बात को समझते हैं तो हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो, इसी उद्देश्य के साथ इसे तैयार किया गया। आपके द्वारा पहले भी ये जो संविधान भी बनाया गया है पीतल से? इसके पूर्व में और भी कई सामान हैं जो आपके द्वारा बनाए गए हैं पीतल से, डॉक्टर अंबेडकर जी को समर्पित करते हुए। 2023 में जो आप देख रहे हैं 4 फीट पीतल की ये किताब है। इसका मुख्य पृष्ठ जारी किया गया था, जो कि 10 किलो का था जी। उसके पश्चात इस किताब को 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया। एक किताब 2022 में जारी की गई थी संविधान दिवस पर। इसके पिछले वर्ष 2025 में 2000 पृष्ठ की पीतल की किताब जारी की गई थी, जो कि संभवतः दुनिया की सबसे ज़्यादा पीतल के पन्नों की किताब है। इस किताब में भारतीय संविधान को 3 भाषाओं में दर्शाया गया है, हिंदी, संस्कृत, मराठी। इसमें लोकसभा राज्यसभा के कार्य संचालन नियम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल अधिकार एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो, इसलिए संविधान से देश पुस्तक द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। ये सब आप बनाते हैं, कितने लोगों का सहयोग है, कितना खर्च आता है इस पर? इसमें लगने वाला आम रूप से जो खर्च है, जो संविधान से संबंधित किताबें बनाई जाती है, वो जन सहयोग के माध्यम से बनाई जाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब अपना सर्वस्व देता है तो ये एक नए विचार की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे इस किताब में 4 फीट की किताब में 6177 चित्र हैं, तो वो उतने ही लोगों से राय मशवरा करके लिए गए हैं। 2000 पीतल के पन्नों की किताब थी, जब उसे ड्राफ्ट करने की बात आई तो सैकड़ों लोगों ने जब अपना अर्थ के रूप में या कार्य के रूप में जब अपना सहयोग दिया, तब ऐसी चीज़ें बन पाती है। आपने बहुत ही बेहद अद्भुत है ये, तो इस आपको नहीं लगता कि इसको किसी म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए या कुछ ऐसी पहल आपके द्वारा की गई है? ये मुख्यतः इन सब का मालिक मीडिया है और मीडिया ही इनको सबको कवर करने के लिए समय समय पे आता है। क्योंकि मीडियम या किसी भी स्थान पे इन चीज़ों को रखा जाता है तो इनकी देखने और दिखाने की क्षमताएं सीमित हो जाती है।
जिसके चलते इनके लिए कभी कोई वेबसाइट या ऐप नहीं बनाए गए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ही सबको दम देने में और दिखाने में महारत रखता है। इसके चलते इनका अभी मलारगंज में इनका सभी का संग्रह है, ताकि मीडिया इसको आए और मीडिया इसको कवर कर सके और मीडिया के माध्यम से संसार तक पहुँचे। आपको क्या लगता है कि जैसे आप ये सब कर रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, एक भेदभाव खत्म करने की जो आपके द्वारा पहले वो की जा रही है, तो क्या हमारे ही देश में आपको लगता है कि जातिगत जो भेदभाव है आज भी जीवित है? आपको क्या लगता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे हिसाब से तो कहीं पे भी कोई चीज़ मायने तब नहीं रखाती है जब इंसानियत बड़ी हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा इंसानियत धर्म है, उसके बाद ही हम किसी धर्म मजहब की बात कर सकते हैं। पहले हम इंसान ही नहीं बने और खुदा बनने निकल चुके हैं, तो वो संभव नहीं है। और वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तो मैं यही कहूँगा कि हम सभी एक हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हम सोच से भी परे शब्द हमारे लिए वापरे जाएंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 14 अप्रैल है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात है कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सारे भेदभाव खत्म कर दिए जाएंगे। उनकी माँ से कहते हैं कि कौन सी किताब में ऐसा लिखा है जहाँ पर जाति का वर्णन है, तो मैं किताब ही बदल दूंगा। क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने सबके जीवन बदलने के लिए संविधान को बनाया था। अनुच्छेद 15(3) स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। वही संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, वही संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, वही संविधान हमें अपना जीवन यापन करने की आज़ादी देता है, वही संविधान हमें अपना वस्त्र, अन्न, मनोरंजन चुनने की आज़ादी देता है, वही संविधान हमें बोलने से लेकर, सुनने से लेकर समझने तक की आज़ादी देता है। किंतु संविधान ऐसी चीज़ों की आज़ादी नहीं देता है जो कहीं पे विद्रोह पैदा करे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने एडवोकेट लोकेश मंगल जी से बात की। उनके द्वारा हमें बताया गया है कि जो 72 फीट उनके द्वारा जो पीतल पट बनाया गया है, वो जो इस समय देश के हालात चल रहे हैं आपस में, आपको पता ही है कि किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहे हैं, उसमें एक एकता की भावना और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष के साथ ये उनके द्वारा पीतल पट बनाया गया है। अब देखना यहाँ होगा कि उनकी इतनी कलाकृतियाँ हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा हर साल कुछ ना कुछ, हर बार कुछ नया बनाया जाता है। उनके द्वारा कहा गया है कि ये सब म्यूजियम के अधिकार रखते हैं, कहीं स्पेशल जगह पर या वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज किया जाए, ऐसा उनका कहना है। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की आज 135वीं जन्म जयंती, उसके उपलक्ष्य में उनके द्वारा ये बनाया गया है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। जी नमस्कार, मैं लोकेश आजीष मंगल। माननीय कर्नाटक राज्यपाल श्री थावरचंद जी भाई साहब की प्रेरणा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर दुनिया का सबसे लंबा पीतल का पट, जो कि 72 फीट का है, इस पर 193 देशों का प्रतीक चिन्ह उकेरे गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व शांति हेतु ये कार्य किया गया है। चूँकि बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो कि विधि के समक्ष समानता हमें अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान करता है, जो कि यह हमें प्रेरित करता है कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, वो एक आम नागरिक हो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब की 135वीं जयंती है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया का सबसे लंबा पीतल पट, जो कि 72 फीट का है, उसे जारी किया जा रहा है। इसमें 193 देश के प्रतीक चिन्ह समाहित हैं। चूँकि बाबा साहब ने सभी को अपना माना, सभी के लिए जीवन जिया और सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसके चलते उनकी जयंती पर आज 14 अप्रैल 2026 को इस पीतल पट को जारी किया जा रहा है, जिसमें अनेक देशों के प्रतीक चिन्ह हैं। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे इसे बढ़ाया जाएगा, अलग अलग देशों के प्रतीक चिन्ह हमारे सामने आते जाएंगे। इसमें 193 देशों के 193 प्रतीक चिन्ह हैं। चूँकि बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया था जो कि स्पष्ट विदेश नीति को दर्शाता है। इसी के चलते माननीय कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत भाई साहब की प्रेरणा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे 72 फीट का ये पीतल पट जारी किया गया है। संभवतः यह दुनिया का सबसे बड़ा पीतल पट है, जिसका वजन केवल 1 किलो है। इस कार्य को करने के लिए इंदौर हाईकोर्ट के 80 वकीलों ने अपना श्रमदान और अर्थदान किया है, जिसके तहत ये बन पाया है। जय हिंद, जय भीम।